नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो मैंने देखी महाअवतार नरसिम्हा, जो कि इंडिया की पहली एनिमेटेड मूवी बन गई है जिसने की 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इस मूवी की पूरी कहानी शॉर्ट एंड सिंपल में, और इसकी एंडिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस मूवी को सही तरीके से समझा पाऊँ, पर अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाती है तो बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले से ही माफी मांगना चाहूंगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है दिति और कश्यप मुनि से, जहाँ ऋषि कश्यप अपने शाम की पूजा करने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी वाइफ दिति बाहर के मौसम को देख के अराउज होने लगती है। इसकी वजह से वो ऋषि कश्यप से इंटीमेट होने की जिद करने लगती है। ऋषि कश्यप दिति को ये कहते हुए मना कर देते हैं कि इस समय नेगेटिव एनर्जीज आसमान से गुजर रही हैं, जिस वजह से ये चांसेस हो सकते हैं कि दिति के पेट में नेगेटिव एनर्जी आ जाए। पर स्त्री हट के आगे किसकी चली है, ना चाहते हुए भी ऋषि कश्यप को दिति के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। अगले दिन ऋषि कश्यप को जिस चीज का डर था वही होता है। दिति के कोख में अब 2 महाभयंकर राक्षसों ने आश्रय ले लिया है। दिति के 2 बच्चे होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जो कि असुरी ताकतों के साथ पैदा हुए थे। एंड बचपन से ही शुक्राचार्य के टीचिंग से दोनों भाई बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जो कि पूरी दुनिया को अपना बनाना चाहते थे, जिस वजह से वो एक राजा पे हमला करके उसको वहीं मार देते हैं। पर राजा मरते मरते भी कृष्ण जी के गुणगान करते हुए मरता है, जिस चीज से ये दोनों भाई और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हिरण्याक्ष कहता है कि वो हिरण्यकश्यप के लिए विष्णु को मारेगा। इसके लिए वो भूदेवी मतलब कि अर्थ को ले जाके कहीं गहरे समुद्र में कैद कर देता है, जिस चीज को देखकर सारे देव ब्रह्मा जी के पास जाते हैं उनसे मदद मांगने के लिए। पर ब्रह्मदेव कहते हैं कि उनकी मदद सिर्फ विष्णु ही कर सकते हैं। अब ब्रह्मदेव के नाक से एक सूअर निकलता है, जो कि स्वयं विष्णु जी का अवतार था, और इस अवतार को हम बराह अवतार के नाम से भी जानते हैं। विष्णु जी का बराह अवतार सीधा धरती को बचाने के लिए समुद्र में जाता है, जहाँ हिरण्याक्ष और वराह अवतार के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में विष्णु जी बस हिरण्याक्ष के साथ खेल रहे थे, और जब उनका मन भर जाता है वो अपने बस एक अटैक से उसका काम खत्म कर देते हैं, धरती को वापस अपनी जगह ले आते हैं। दूसरी तरफ अपने भाई की मौत से दुखी हिरण्याक्ष अपने सेना को आदेश देता है कि वो विष्णु के हर एक प्यारी चीज को खत्म कर दे, जिस वजह से सारे के सारे देवता परेशान हो गए थे। पर देव इंद्र की परेशानी कुछ और ही थी। दरअसल इंद्र ये सोच रहे थे कि अगर हिरण्यकश्यप इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो उसका आने वाला बच्चा कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इतने तबाही मचाने के बाद भी हिरण्यकश्यप के मन में चैन नहीं था। तब उसके गुरु ने कहा कि अगर विष्णु को हराना है तो विष्णु को उतना ही शक्तिशाली होना होगा, जिसके लिए उसे ब्रह्मदेव की तपस्या करनी होगी। पर कायदू हिरण्यकश्यप को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसके पेट में उनका बच्चा था और वो चाहती थी कि इस समय हिरण्यकश्यप उसके साथ रहे। पर ये जानने के बावजूद हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला जाता है, और हिरण्यकश्यप जैसे ही तपस्या करने के लिए निकलता है, इस तरफ इंद्र आके कायदू को अपने साथ ले जाते हैं। पर रास्ते में ही नारद मुनि आके इंद्र को समझाते हैं अब जब तक कायदू इंद्र के कैद में थी उसे बस हरि नाम सुनने को मिलता, जिस वजह से उसके कोख में पल रहे बच्चे पर भी हरि नाम का असर पड़ा। दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप अपने तपस्या में इतना ज्यादा लीन हो चुका था कि उसकी तब की आग से पूरी दुनिया का खत्म होने का संकट था, जिस वजह से वहाँ ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप को वरदान मांगने को कहते हैं। जिसपे हिरण्यकश्यप बड़ी चालाकी से वरदान मांगता है कि उसको ना दिन में मारा जा सके ना रात में, ना कोई नर मार सके ना मादा, ना जीव मार सके ना निर्जीव, ना उसे धरती पे मारा जा सके ना आकाश में। यूँ समझ लो कि उसने बड़े ही चालाकी से इनडायरेक्टली इमॉर्टैलिटी ही मांग ली थी। ब्रह्मदेव पहले तो थोड़ा झिझक रहे थे, क्योंकि आज से पहले ऐसा वरदान किसी को नहीं दिया गया था, पर आज से पहले ऐसी घोर तपस्या भी तो किसी ने नहीं की थी, जिस वजह से ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप को ये वरदान दे देते हैं। वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है, इतना ज्यादा कि वो स्वर्ग को हथिया लेता है और अपनी पत्नी को भी इंद्र की कैद से छुड़ा लेता है। अब हिरण्यकश्यप सभी को ये ऑर्डर देता है कि सभी उसकी पूजा करें, और अब से सबका सिर्फ एक ही भगवान हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप पूरी दुनिया से विष्णु का नाम हटाने में लगा हुआ था और उसकी जगह अपना नाम लगाना चाहता था। तो उसे क्या पता था कि विष्णु का सबसे बड़ा भक्त तो उसी के घर में पल रहा है। उसका बेटा प्रहलाद, जो कि अपने माँ के गर्भ से ही विष्णु का नाम सुनते हुए आ रहा है, उसे जब हिरण्यकश्यप पूछता है कि एक सच्चा राजा कौन होता है बताओ, पहले तो प्रहलाद सही सही जवाब देता है, जिस चीज से हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा खुश होता है। पर अभी हिरण्यकश्यप को और भी ज्यादा सुनना था, जिससे प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम लेता है। प्रहलाद के मुंह से विष्णु का नाम सुन के हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने चमचों से कहता है कि वो लोग
देखिए कि कहीं कोई विष्णु भक्त घुस तो नहीं आया है जो कि प्रहलाद को ये सब बातें सिखा रहा है। गुरुकुल में हम लोग देखते हैं कि उनके जो गुरु है वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि कमजोरों को मारना ही बहादुरों को काम है, जिसपे प्रहलाद के साथ साथ और एक बच्चा इस पे अग्री नहीं करता। तो टीचर प्रहलाद को तो नहीं मार सकते थे, तो वो दूसरे बच्चे को पत्थर फेंक के मारते हैं और बाकी सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। क्लास के बाद प्रहलाद सभी बच्चों को भगवान विष्णु के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से बाकी बच्चे भी विष्णु जी की पूजा करने लगते हैं। जब हिरण्यकश्यप वापस से पूछता है कि प्रहलाद को उसके गुरुओं ने क्या सिखाया, तो प्रहलाद विष्णु की बुराई करते हैं, जिसपे हिरण्यकश्यप खुश हो जाता है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। प्रहलाद उसे कहता है कि उसने विष्णु की बुराई इसलिए की क्योंकि उसके गुरु ने वही सिखाया है, पर वो इन बातों को नहीं मानते, जिसपे हिरण्यकश्यप को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि हिरण्यकश्यप अपने ही बेटे को मारने का आदेश दे देता है। सिपाही अब प्रहलाद को मारने के लिए उस पर हमला करने जाते, पर उनके हथियार बीच हवा में ही रुक जाते और उल्टा उन पे ही हमला करके उनको खत्म कर देते। हिरण्यकश्यप फिर पागल हाथियों से प्रहलाद को कुचल के मारने का आदेश देते हैं, पर हाथी भी प्रहलाद को कुछ नहीं करते, उल्टा सिपाहियों को ही मारते हैं। फिर प्रहलाद को खाई से गिराने का आदेश दिया जाता है, पर इतने ऊंचे खाई से गिरने के बाद भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने एक बार फिर प्रहलाद को बचा लिया था। अब हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास मदद मांगने आता है। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग कभी जला नहीं पाएगी, इसीलिए हिरण्यकश्यप यहाँ पे ये चाहता था कि होलिका प्रहलाद को अपने साथ पकड़ के आग में बैठ जाए, ताकि जब प्रहलाद आग में जले और छटपटाए और आग से बाहर आने की कोशिश करे, तब होलिका उसको पकड़ के रख सके। होता भी ऐसा ही है, पर जैसे ही आग लगती है हम देख पाते हैं कि प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा होलिका ही जल के मर जाती है। अब यहाँ पे ये कैसे हो गया? क्योंकि होलिका को तो वरदान प्राप्त था कि उसे आग से कुछ नहीं हो सकता। तो देखो, होलिका को ये वरदान था कि जब तक वो किसी का बुरा नहीं चाहेगी तब तक आग से उसको कुछ नहीं होगा, पर इस मौके पे वो प्रहलाद को मारने के इरादे से ही बैठी थी, इसलिए वो जल के मर जाती है। इसके बाद शुक्राचार्य प्रहलाद को अपने साथ समुद्र में ले जाते हैं और वहाँ पे उसे एक बड़े से पत्थर में बांध के नीचे फेंक देते हैं, पर वहाँ पे भी प्रहलाद बच जाता है क्योंकि वहाँ पे समुद्र देव आके प्रहलाद की जान बचा लेते हैं। और इसी समय विष्णु खुद प्रहलाद को दर्शन देते हैं। वो कहते हैं कि वो प्रहलाद के लिए हर जगह रहेंगे। जब प्रहलाद वापस आता है तो उसे जिंदा देखकर बाकी के लोग भी भगवान विष्णु की आस्था में लग जाते हैं। महल में हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछता है कि कहाँ है तेरा विष्णु, बुला उसे यहाँ। जिसपे प्रहलाद कहता है कि उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, विष्णु हर एक कण में है। जिसपे हंसते हुए हिरण्यकश्यप सामने वाले पिलर की ओर इशारा करता है और कहता है, क्या इसमें है तेरा विष्णु? प्रहलाद जवाब देता है कि हाँ। हिरण्यकश्यप कहता है, ऐसा है तो मैं इस पिलर को तोड़ूंगा और अगर इससे तेरा विष्णु नहीं आया तो फिर तू मरेगा। हिरण्यकश्यप उस पिलर को अब तोड़ देता है। जैसे ही वो पिलर टूटता है, उस पिलर के अंदर से विष्णु जी का नरसिम्हा अवतार बाहर आता है। और भाई कहना पड़ेगा, कमाल के कैरेक्टर एनिमेशन किया था इन लोगों ने। ऐसा लग रहा था कि मूवी का सारा बजट नरसिम्हा भगवान को एनिमेट करने में लगा दिया इन्होंने। नरसिम्हा भगवान और हिरण्यकश्यप के बीच में बहुत ही भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरू में हिरण्यकश्यप अच्छी खासी टक्कर दे रहा था नरसिम्हा भगवान को, पर एक भगवान के सामने क्या ही औकात थी उसकी। नरसिम्हा देव उसे बहुत मारते हैं और आखिरकार उसको चौखट पे लाकर अपने जंघे पे लेटा देते हैं। हिरण्यकश्यप अभी भी हंसे जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसके पास ब्रह्मदेव का वरदान था। यहाँ पे नरसिम्हा भगवान हिरण्यकश्यप को उसका वरदान याद दिलाते हैं कि उसे ना कोई नर मार सकता था ना ही नारी, लेकिन नरसिम्हा आधे जानवर थे और आधे इंसान। उसे ना ही दिन में मारा जा सकता था ना ही रात में, लेकिन अभी ना दिन है ना ही रात, अभी शाम का समय है। उसे ना ही धरती में मारा जा सकता था ना ही आकाश में, तो अभी ना ही वो धरती पे है ना ही आकाश में, वो अभी नरसिम्हा के जंगा पे है। ये कहते ही नरसिम्हा अवतार हिरण्यकश्यप को छाती अपने नाखूनों से चीर के उसका दिल बाहर निकाल देते हैं और इसी तरह हिरण्यकश्यप का अंत हो जाता है। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद भी नरसिम्हा भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो अभी भी तोड़ फोड़ करे जा रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहता तो वो सब कुछ तबाह कर देते। ब्रह्मदेव प्रहलाद के पास जाकर उसे नरसिम्हा को शांत करने को कहते हैं। प्रहलाद के पास जाते ही नरसिम्हा देव का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी तुम लोग को ये कहानी? अगर कुछ कहानी में इधर उधर हो गया होगा तो माफी चाहूंगा फिर से, और अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो फिर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे दोस्त। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।